नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हष्ट-पुष्ट होंगे। तो दोस्तों, कल मैं झज्जर से दिल्ली आ गया था। अंशु को लेकर के आया था, गन्नू को लेकर के नहीं आया था। गन्नू को मैं रोता हुआ छोड़कर आया था दोस्तों, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ गया था कि मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। मैं उसको लेके तो आ जाता दोस्तों, लेकिन क्या था कि जब रात होती ना, तो वो ये बोलता कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास सोना है। वो सोता प्रीति के पास ही है, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाती। अब एक दिन तो मैं किसी तरीके से मैनेज कर लेता, लेकिन अगले दिन अगर वो इसी तरीके से एक्टिविटी करता और थोड़ी देर बाद प्रीति का नाम लेना शुरू कर देता, तो मुझे दिक्कत हो जाती। फिर उसके बाद मुझे उसको लेकर के दोबारा झज्जर भागना पड़ता, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो जाती। तो मैं उसको रोता हुआ छोड़कर आ गया और कल हम दिल्ली आ गए थे। तो ये कुछ बैग थे जो हम लेकर के आए थे। इसके अंदर प्रीति ने अपना सामान भी डाल दिया और गन्नू का सामान भी डाल दिया, यानी गन्नू के कपड़े इस बैग में, प्रीति के कपड़े इस बैग में। मतलब हम लोग लेके अपने कपड़े गए थे। हंसू इसमें अपने कपड़े लेके गई थी, मैं इसके अंदर अपने कपड़े लेके गया था। लेकिन हमारी मिसेज ने हमारी इसके अंदर अपने कपड़े डाल दिए, क्यों ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना उसके बैग में, और इसके अंदर गन्नू के कपड़े डाल दिए। फिर इनको जा करके और अलमारी में सेट कर देना। तो अब मैं बैग निकाले, मतलब चलो सेट कर देते हैं। अच्छा, कमर का बहुत बुरा हाल है यार। कल है ना, बस के अंदर दचकियां लग लग के कमर का जो डिस्क होती है ना, वो इम्बैलेंस हो गई। क्या बोल रहा है? क्लियर बोल, क्लियर बोल। और अब मतलब कमर में बैठ रहा हूँ तो भी दर्द हो रहा है, खड़ा हो रहा हूँ तो भी दर्द हो रहा है। धीरे 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 कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बैठ जाए। नहीं, झूठ बोल रहा है। बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, पहले इस काम को निपटा देते हैं, कपड़ों को लगा देते हैं। चलिए। तो दोस्तों, अभी मैंने कपड़े वगैरह सेट कर दिए हैं, प्रीति के और गन्नू के, और हंसू के भी कपड़े सेट कर दिए। हंसू के भी जो बैग में थे, जो इसने पहरे नहीं थे, लेके तो गई थी तो पहरे नहीं इसने। कर दिया है सेट। और अब थोड़ा सा लेट गया हूँ बेड पे, क्योंकि कमर में यार पेन है। तो दोस्तों, अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपने कमरे में, और जैसा कि आपको पता है गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। इतनी गर्मी हो चुकी है दोस्तों कि मतलब बाहर जाओगे ना तो आपके हाथ भी झुलस जाते हैं। तो अब इस गर्मी से बचा कैसा जाए? भाई, घर में बैठने वाले तो लोग बच जाएंगे गर्मी से, लेकिन बेचारे जो बाहर काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने आप को इस गर्मी से बचाएंगे? तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि जब भी आप बाहर से आते हैं, आप आकर के अपने पैरों को ठंडे पानी से धोइए। मतलब चाहे रात में धोइए, चाहे दिन में धोइए, अपने पैरों को ठंडे पानी से धोइए। इसके अलावा आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर लिक्विड की मात्रा ज़्यादा लेना। उस लिक्विड के अंदर आपका जूस भी आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती है, नारियल पानी भी आ जाता है, और पानी तो आता ही है। पानी तो आप खूब पीजिए, जितना आप पानी पिएंगे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप अगर फ्रूट्स ऐसे खाएं जिसके अंदर पानी की मात्रा होती है, तो भी आपका शरीर पे गर्मी का कम इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई। इनके अंदर ना पानी की मात्रा खूब होती है, तो ये भी आपके शरीर के अंदर गर्मी की मात्रा को जो है वो कम करते हैं। तो इसके अलावा मैं बताऊं दोस्तों, तो आप दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ठंडी लस्सी पी सकते हैं, कोल्ड शावर्स यानी कि आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं, जिससे आपका शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि देखिए, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना, अगर 104 तक पहुंच जाता है तो आपको पता है कि वो शरीर तापमान हमारा बढ़ रहा होता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें उस टेम्परेचर तक अपने शरीर को नहीं पहुंचने देना है। एलोवेरा होता है, एलोवेरा आप ले सकते हैं।
आंवला आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन करने से गर्मी को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, जो बेचारे बाहर काम करने जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, अब उनकी ड्यूटी ऐसी है। जो घर पे हैं वो उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जब वो बाहर से आएँ तो उनको जो चीज़ें मैंने बताई है उसमें से कुछ एक चीज़ें बना के उनको दे दीजिए, ताकि उनका शरीर का टेम्परेचर सही रहे। तो ये आज का छोटा-सा ज्ञान था, मैंने सोचा चलो आपके साथ बाँट लेता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बाहर ड्यूटी करते हैं, इस टाइम धूप में काम कर रहे हैं। तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फ़ैमिली मानता हूँ और मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो ज़रूरी है वो आपसे शेयर करूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। जहाँ भी ड्यूटी करते हैं, पानी की बोतल अपने साथ रखिए। पानी की बोतल नहीं है आपके पास, नारियल पानी मिल जाए वो पी लीजिए। कुछ भी, चाहे आप मैंगो पी लीजिए, या लिक्विड अपने शरीर के अंदर ज़रूर रखिए। शरीर को डिहाइड्रेट मत होने देना। हाइड्रेट रखना, यानी कि पानी भरपूर आपके शरीर में होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी 70% वाटर के ऊपर ही डिपेंड करता है, 30% हम फूड लेते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा चलो आज आप लोग को थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी बता दूं, एक फैमिली के नाते। अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कमेंट जरूर देना है। बाकी अभी मैंने अंशु को नीचे भेजा है, आज मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का। अब बोल रही है पापा मैं ही बना के लेकर आऊँगी, तो मैंने बोला चल जा बना ला। मैं बैठा-बैठा वेट कर रहा हूँ उसका। बैक पेन है इसलिए खड़ा हो रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है, अभी खा के लेट जाऊँगा यार, सो जाऊँ। तो दोस्तों दोपहर का खाना हंसू लेके आ चुकी है और खाने में क्या है, खाने में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैगी है, चपाती है और सब्जी है। सब्जी ठंडी है क्योंकि मुझे प्लेट ठंडी हो रखी है। गरम भी करके ना लाई। चलो कोई नहीं, इतना ले आई वही बहुत है यार। इतनी बड़ी भी नहीं हुई है जितना उसको वो काम करने लग गई है। तो चलिए, अब जो मिलता है उसे खा लेना चाहिए। चुप करके खा लेना चाहिए, जो टाइम पे मिले ना वो चुप करके खा लो भाई, नखरे मत झाड़ना, समझ रहे हो? खा लो। तो दोस्तों चाय पीने के लिए आ गया वो नीचे। अंशु सुबह भी फ़ोन में लगी हुई थी और अभी भी फ़ोन में लगी हुई है। सुबह तो सुबह सुबह आप लिया ना फोन। सुबह से तो अब लिया है फ़ोन। घड़ी में अभी हो रहे 5:30 और आज है थर्सडे। नहा लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी बाहर घूम रहा हूँ पार्क के अंदर, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं। और आज कुछ त्यौहार था जो कि लोगों ने मनाया, मेरे को आइडिया नहीं किस चीज़ का था। ये डॉगी आ गया, डॉगी या कुत्ते बहुत घूमते हैं भाई। लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने कमरे में और मैंने आज खाया है मटर पनीर। मम्मी ने बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था। और अभी बैठा हूँ अकेला अपने कमरे में। मन नहीं लग रहा है यार, क्योंकि बीवी बच्चे जो है वो नानी के घर पे हैं, तो टाइम पास नहीं होता यार। रात के टाइम टीवी देखता हूँ, टीवी में कोई अच्छी सी पिक्चर आ जाए तो देख लेता हूँ, अदरवाइज नथिंग। वही देख रहा था। चलिए दोस्तों अब इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय।